हेलो फ्रेंड, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर सेकंड हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया है। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था आईबीबीआई एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ एंड जस्टिस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, consideration, other essential element of valid contract, performance of contract, breach of contract, contingent and quasi contract, contract of indemnity or and guarantee, contract of bailment and pledged कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज। ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम सबसे पहले कवर करेंगे जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म कॉन्ट्रैक्ट एज वी सी द डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट कानून के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, लॉज के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कानूनी तरीके से बनाया गया, कानून के द्वारा बनाया गया है। सो बाय द डेफिनेशन वी कैन इजीली से दैट एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू डू और सब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग। एक एग्रीमेंट जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में हो जो साथ में कोई काम कर रहे हैं। ऐसा कोई एग्रीमेंट जो साथ में आप काम कर रहे हो, दो लोग मिलके या तीन चार लोग मिलके, तो वो हमारा एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू एनसन, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ब्रीच ऑफ लॉ विच डिटरमाइन द सर्कमस्टांसेस इन विच अ प्रोमिस शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन अ पर्सन मेकिंग इट। देखो, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने बोला है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब आप दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और कोई भी ऐसी दिक्कत आ गई है कि मतलब एक इंसान मुकर रहा है उस बात से कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, या दूसरा इंसान मुकर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट तो आपने बहुत बार सुना होगा ना, अभी बिग बॉस जो देखते हैं उसको तो बहुत ज्यादा पता होगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं था, तो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होता है, तो उसके अंदर अगर एक पार्टी उस चीज से एग्री नहीं कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लीगल उस पर बाइंडिंग दे सकते हो कि ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। लीगली फिर आप उसको फोर्स करके वो चीज आप करवा सकते हो। तो वो चीज, जो चीजें एग्रीमेंट में मेंशन की जा रही हैं एक पर्सन से रिलेटेड दूसरे पर्सन से रिलेटेड, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, वैलिड एग्रीमेंट्स, दीज एग्रीमेंट्स आर अनफोर्सेबल बाय लॉ। ये वैलिड एग्रीमेंट होते हैं और लॉ के अकॉर्डिंगली ही बनाए जाते हैं। And voidable agreement, it is an agreement which is enforceable by law at an option of one of the party। ये एक ऑप्शन के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। वॉइडेबल होते हैं कि भाई एक पार्टी मैं वो बोल सकती है कि मैं ऑप्शन में हूँ, मैं मानूंगा या नहीं भी मानूंगा। तो ऑप्शन ऑफ वन पार्टी कि आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसको मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप करो तो करो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, नहीं करो तो नहीं करो, उस तरीके से। एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट ऑल। ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट आर ऑल्सो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज दे आर अगेंस्ट द लॉ। ये एग्रीमेंट जो होते हैं ये भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते क्योंकि इलीगल है। लीगली जो चीज नहीं है तो वो लॉ के अकॉर्डिंगली तो हो ही नहीं सकती, तो वो लॉ के अगेंस्ट होती है। जो चीज लीगल नहीं है तो फिर वो इलीगल ही है, वही बात है। तो इलीगल है तो वो लॉ के अगेंस्ट ही होगी। Unforceable agreement, an unforceable agreement is one which cannot be enforced in the court of law on account of some technical defects like want of a written form or stamp। देखो, जैसे कि जो अनफोर्सेबल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो कि आप कोर्ट के अंदर शो नहीं कर सकते हो। जैसे कि अब आपने जैसे टेक्निकल कोई भी डिफेक्ट आ गया है, स्टैंप नहीं लगी उसके ऊपर, तो जो टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल कोई कारण है जो आपने जानबूझ के नहीं किया, आपने नहीं किया, टेक्निकली हो गया है, तो वो आप कोर्ट के अंदर शो नहीं कर सकते हो। प्रोमिस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब प्रोमिस, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, प्रोमिस जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द एक्ट, व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड
देन इट बिकम अ प्रॉमिस। जब आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब वो आपका प्रॉमिस है। When a person to whom the offer is made significant it has assent, then we can say that the offer is accepted। एक लाइन सुनी होगी ना कि जुबान की कीमत है मेरी, मैं अगर मैंने जुबान दे दी तो मैंने दे दी। तो एक इंसान जुबान का ही होता है, अगर वो जुबान का ही नहीं है तो वो किसी का नहीं है। अपनी जुबान का अगर वो इंसान नहीं है तो फिर वो किसका है। तो अगर किसी पर्सन ने हाँ कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो आपने प्रॉमिस कर दिया है कि या आई एम एग्री विद दैट। जैसे आपने देखा होगा, मैंने अभी रिसेंटली देखा कि हमारे घर में काऊ है और बफेलो भी है, तो हमने बफेलो को सेल किया। तो सेल करने पे 100 रुपए या 500 रुपए देते हैं साई के, अगर किसी ने सुना हो तो जो साई जो होती है वो क्या होती है कि आपने प्रोमिस कर दिया है कि आप इसको ले जा सकते हो इतने पैसे में। वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ एक प्रोमिस होता है, आपने एक्सेप्ट कर दिया है और उनके अकॉर्डिंगली आपका प्रोमिस हो गया है कि आप इतने ही पैसों में उनको दोगे। तो उस तरीके से उन्होंने ऑफर किया। मुझे पहली बार मतलब मैंने पहली बार वो चीज़ देखी, तो उन्होंने जब मुझे पैसे दिए तो मम्मी ने बोला कि ये ऐसे देते हैं जिससे आप पक्की वो मतलब वो लोग पक्की समझ लेते हैं कि हाँ आप लोगों ने ये चीज़ सेल कर दी है, अब वो कभी भी आके अपने पूरे पैसे देके इस चीज़ को ले जाएंगे। तो उसी तरीके से प्रॉमिस काम करता है, जब आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर आपका प्रॉमिस हो गया है। There are mainly four kinds of promises. First was express promise. Then the promise of any offer or acceptation is made in words. Then the promise is said to express promise. Express promise वो होता है कि words के ऊपर कि भाई आपने जुबान दी है कि भाई आपने मैं आपको promise करता हूँ, आपका offer accept कर लिया है हमने, तो वो हमारा express promise होता है। Implied promise, when the promise of any offer or acceptation is made otherwise than in words, then the promise is said to be implied। जो promise acceptation और made किया जाए words के otherwise made या फिर accept कर लिया है तो वो promise हमारा implied promise हो रहा है। मतलब कि या तो आपने उसको accept कर लिया उसके offer को, या आपने जबान दे दी है, तो वो आपका promise माना जाता है implied promise। Proposal promise, promise which form the consideration of each other। वो promise जो कि दोनों को consider करके किया गया है उसको proposal promise बोलते हैं। Alternative promise, and alternative promise is one which offer the choice of one of two things। Alternative promise वो promise होता है जो कि offer करता है choice की कि भाई आप या तो ये मान लो या ये मान लो, 2-3 चीजें आपको देगा, उनके अंदर से आपको अल्टरनेट्स देगा, मतलब आपको कि आप ये चुन सकते हो ये चुन सकते हो, तो आप उसके अंदर से एक अल्टरनेट चुन सकते हो, वो आपका अल्टरनेटिव प्रॉमिस होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर क्या होता है और प्रॉमिस उसके अंदर क्या होता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो सब्सक्राइब बटन पे भी तुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।